वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है बैटल एंजेल। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक रोबोट होती है जिसको डिस्ट्रॉय करके फेंक दिया जाता है, जो एक साइंटिस्ट को मिलती है और वह उसे एक नई बॉडी देता है जो एक बहुत खतरनाक रोबोट की बॉडी होती है। तो चलिए इस रोबोटिक फिल्म की शुरुआत करते हैं। रहा नहीं जाता। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि विश्व युद्ध नामक वैश्विक संघर्ष के समापन के बाद से 300 साल बीत चुके हैं। इससे पता चलता है कि पिछले 300 वर्षों के भीतर एक विश्व युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे ग्रह पर व्यापक विनाश हुआ। क्या? विभिन्न देशों के व्यक्तियों से भरे एक अंतरिक्ष यान को दर्शाया गया है। यह पता चला है कि अंतरिक्ष यान के निवासी अपना कचरा पृथ्वी पर फेंक रहे हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को कूड़े में एक रोबोट मिलता है। यह कोई आम रोबोट नहीं बल्कि एक तरह का अनोखा रोबोट था जो मानव और मशीन के से मिलकर बना है। एक वैज्ञानिक रोबोट को उठाकर अपने घर ले जाता है और वह रोबोट को दोष रहित ढंग से ठीक कर देता है। इसका उपयोग नई बॉडी के निर्माण के लिए किया जाता है। अगले दिन वह रोबोट जो एक महिला थी जागती है और नया शरीर पाकर बहुत रोमांचित थी। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर वह रोबोट ने वैज्ञानिक से पूछा, मैं कौन हूं? मैं यहां कैसे पहुंची? मैं कहां से आई हूं? मैं नहीं बताऊंगा। डॉक्टर इसे कुछ नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर तो यही कहता है, जब हमने तुम्हें कूड़े में पाया तो तुम्हारा आधा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि तुम्हारा दिमाग ठीक था। बाद में हमने आपके शरीर को ठीक किया, इसमें नया मानव शरीर आपसे जुड़ गया है। फिर डॉक्टर उसे दुनिया दिखाता है। वह महिला रोबोट इस शहर को देखकर उत्साहित हो जाती है। इसमें अंतरिक्ष यान की झलक भी दिखाई गई है। वह वैज्ञानिक से पूछती है, वास्तव में यह क्या है? क्या यह वास्तविक दुनिया है? डॉक्टर बताते हैं, विश्व युद्ध के बाद यह आखिरी बचा शहर था और इसका नाम है स्काई सिटी। शांतिपूर्ण और आनंददायक जीवन के साथ स्काई सिटी एक अत्यंत वांछनीय गंतव्य बन गया है, जिसकी हर कोई आकांक्षा करता है, क्योंकि उच्च वर्ग वहां निवास करता है जबकि निम्न वर्ग हमारी दुनिया में निवास करता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट का नाम बताता है। वह कहते हैं, अब आपका नाम अलिता है। अलिटा अपना नाम सुनकर प्रसन्न होती है। रोबोट डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है, जान दे देंगे इसके लिए, कि हमारी भूमि के सभी निवासी स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में कई क्षेत्र, उद्योग और कारखाने हैं। इसके बाद एलिटा की मुलाकात ह्यूगो नाम के लड़के से होती है। ह्यूगो अलिता के शरीर को देखकर उसकी तारीफ करता है। क्या बात है? क्योंकि इसकी बॉडी रोबोटिक थी जो काफी मजबूत थी। अलिटा और ह्यूगो के बीच अच्छी दोस्ती है। उसी रात उस शहर में एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दरअसल उस शहर में एक कैरियर क्रिमिनल था जो लड़कियों को पकड़कर उन्हें खत्म कर देता था। बाद में वह उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अलिटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं से घर लौट रहा था। एलिटा देखती है कि वैज्ञानिक के हाथ खून से सने हुए हैं। देखकर यह संदेह होता है कि शहर में हुई हत्याओं के पीछे डॉक्टर ही हत्यारा हो सकता है। अगले दिन वैज्ञानिक की पत्नी उससे मिलने आती है, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था। यहां यह पता चला है कि एलिटा के साथ समायोजित मानव शरीर दरअसल ये उनकी बेटी का शव है। उनकी बेटी अब नहीं रही, इसलिए उसने अपना शरीर एलिटा को दान कर दिया। उसके बाद ह्यूगो एलिटा को खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और यह गेम शहर का जाना माना गेम था। अलिटा इस गेम को बखूबी खेलते हुए दूसरों को मोहित कर लेती है। मैं नहीं मानता। अलिटा भी वह गेम जीत जाती है। ह्यूगो बाद में एलिटा को अपने सबसे पसंदीदा स्थान पर ले जाता है। यह एक इमारत की छत थी जहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता था और यहां से स्काई सिटी भी नजदीक दिख रही थी। एक सबसे बड़ा पाइप भी है। ह्यूगो बताता है कि सभी वस्तुएं स्काई सिटी से इसी पाइप के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। मैं स्काई सिटी जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। अलिटा पूछती है, यह स्काई सिटी कैसा दिखता है? इस पर ह्यूगो कहता है, दरअसल डॉक्टर ने तुम्हें कूड़े से खोजा था और वो कूड़ा उस स्काई सिटी का था। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी उत्पत्ति स्काई सिटी से हुई है। लेकिन सुन के अच्छा लगा। लेकिन अलिता को इसके बारे में थोड़ी सी भी याद नहीं थी और वह अपना अतीत भूल चुकी थी। दरअसल वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर चला जाता है और अलिटा उसका पीछा कर रही है।
अलीटा यहां समझती है कि डॉक्टर हत्यारा नहीं है, हालांकि वह एक शिकारी योद्धा है। शिकारी योद्धा वे हैं जो अपराधियों का अंत करते हैं, फिर बाद में हत्यारों के शवों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इनके स्थान पर भारी इनाम मिलता है। गाड़ी स्टार्ट कर। यहाँ अलीटा को डॉक्टर की असलियत के बारे में पता है। उसी समय सीरियल किलर वहां पहुंचता है। वह वही हत्यारा था जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन वह शहर में रहता था। फिर अलीटा बहादुरी से उस हत्यारे का सामना करती है। यह इतना मारती है कि वह भागने पर मजबूर हो है, जबकि अलीटा दूसरे हत्यारे को मारने में सफल हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस हत्यारे का सिर लेकर फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें उस सिर के बदले $20 का इनाम मिलता है। बाद में डॉक्टर ने अलीटा को अपनी कहानी बताई। उन्हें शिकारी योद्धा के रूप में कैसे जाना जाने लगा और ऐसा किस कारण से हुआ, वो बताते हैं। ये उस वक्त की कहानी है जब मैं, मेरी पत्नी, बेटी और मैं साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उनके घर में घुसकर उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद उस डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को खराब कर दिया। फिर उसके तुरंत बाद डॉक्टर शिकारी योद्धा बन गया। क्या बढ़िया था गुरु। तभी घटनास्थल पर वेक्टर नाम का एक आदमी आता है। वास्तव में वेक्टर रेस गेम का प्रमुख था। इस गेम की व्यवस्था वेक्टर ही करता था। डॉक्टर की पत्नी को भी वेक्टर के साथ देखा जा सकता है। यहां पता चला कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ एक चाल खेल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी स्वयं एक डॉक्टर है और वेक्टर द्वारा कार्यरत भी है। फिर वही रोबोट दिखाया जाता है जिसे अलीटा ने बिगाड़ दिया था। वह रोबोट वेक्टर की ओर बढ़ता है। यह उसे बताता है कि मेरे शरीर की विकृति का कारण अलीटा है। वेक्टर रोबोट को बुरा कहता है। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, बस हवा निकल गई। क्या आप एक छोटी बच्ची से मार खाकर वापस आए हैं? रोबोट ने बताया कि वह कोई छोटी लड़की नहीं बल्कि सबसे ताकतवर है। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब यह आपका मिशन है कि तुम्हें अलीटा को नुकसान पहुंचाकर मेरे सामने लाना होगा। फिर ह्यूगो उस रेस गेम को देखने के लिए अलीटा को ले जाता है। वह अलीटा को यह भी बताता है इस गेम के विजेता को स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर अलीटा उत्साहित हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक जहाज दिखाने के लिए ले जाता है। वह बताते हैं यह 300 साल पहले का दुश्मनों का जहाज है। वह जहाज अलीटा को मोहित कर लेता है जब वह उस पर एक नजर डालती है, तो अलीटा पानी में छलांग लगाते हुए उस जहाज की ओर बढ़ती है। अलीटा जहाज में एक उच्च तकनीकी रोबोट बॉडी की भी खोज करती है। अलीटा उस शव को लेकर डॉक्टर के पास लौट आती है। वह डॉक्टर से कहती है, इस शरीर को मेरी बॉडी की जगह बदल दो, लेकिन डॉक्टर ने इसे करने से मना कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वह बताते हैं, यह शरीर शक्तिशाली है, इसके पास स्थिर हथियार हैं। यदि यह शरीर तुम्हारे साथ स्थिर हो जाएगा तो तुम इतने खतरनाक हो जाओगी कि आप लोगों को मार डालेंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। इस इनकार का सामना करते हुए अलीटा आक्रामक हो जाती है। बाद में अलीटा कारखाने में चली जाती है। वहां जाकर यह तय होता है कि अब यह भी शिकारी योद्धा है। यह ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है। नगर के सभी शिकारी वहां मौजूद थे और यह सभी को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह वही हत्यारा है जिसने पूरे शहर की जान ले ली है और यह दूसरे लोगों को भी खत्म कर रहा है। शिकारियों में से एक अलीटा को हंसी का पात्र बनाता है। वह कहता है, चूतिया समझी क्या? चल भाग पहली फुर्सत में, हट। छोटे आकार के होकर तुम किसी को कैसे मारोगी? तुम शिकारी योद्धा कैसे बन गई? यह सुनकर अलीटा ने काफी विरोध करते हुए उसकी पिटाई कर दी और वह पीछे की ओर गिर गया। यह देखकर सभी शिकारी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच वेक्टर का रोबोट वहां आ जाता है, जो अब आकार में बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने इसे अपग्रेड कर दिया था। वहां आकर वह रोबोट अलीटा पर हमला कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर हमला करती है और वह रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत जगह की ओर बढ़ती है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होती है। अंत में वह रोबोट अलीटा को बिगाड़ देता है और यह उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी समय ह्यूगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने रोबोट का सामना किया तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी और वे उसके शरीर को जला देते हैं।
फिर वह रोबोट अपनी जान सुरक्षित करने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा के क्षतिग्रस्त शरीर को घर लाते हैं। एलिटा का शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। कोई विकल्प न होने पर वह डॉक्टर उस शरीर को एलिटा से ठीक कर देता है जिसे उन्होंने जहाज से खोजा था। क्या बात है सर। अगली सुबह जब एलिटा जागती है, यह खुश हो जाती है क्योंकि इसे नया शरीर मिला है। यह बॉडी शक्तिशाली था और उस शरीर से अग्नि भी उत्पन्न हो सकती है। इस नए शरीर को पाकर एलिटा को खुशी महसूस होती है। अगले दिन एलिटा अपने रोबोटिक शरीर को प्रकट करने के लिए ह्यूगो से मिलने जाती है। इसके सुसज्जित शरीर को देखकर ह्यूगो को यह पसंद आया। वह भी प्रभावित है। यहाँ ह्यूगो ने एलिटा को बताया, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए हर किसी को स्कोर की जरूरत होती है और ये अंक किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सुनकर एलिटा अपना रोबोटिक दिल बाहर निकालकर ह्यूगो को दे देती है और यह कहती है, मेरा रोबोटिक हृदय ले लो और इसे बेच दो। इस तरह तुमको कुछ अंक मिल जाएंगे, फिर आप स्काई सिटी जा सकते हैं। क्या कह रहा चूतिया। और एलिटा का रोबोटिक दिल कोई साधारण नहीं है। इसमें बहुत ताकत होती है और वह रोबोटिक हृदय उतना ही मजबूत है। इस रोबोटिक हृदय से यह शहर कई महीनों तक बिजली बना सकता है क्योंकि इस रोबोटिक हृदय में ऊर्जावान किरणें होती हैं। लेकिन ह्यूगो एलिटा का रोबोटिक दिल लेने से मना करता है। वह कहता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं क्योंकि आपका रोबोटिक दिल बहुत जरूरी है। यदि आप गेम जीत गए तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। यह सुनकर एलिटा तुरंत सहमति दे देती है और वह खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है और वह ह्यूगो के प्रति अपने स्नेह के कारण इसे उसके लिए लागू करना चाहती थी। बाद में वेक्टर घटना स्थल पर आता है जो एलिटा को समाप्त करने के लिए शिकारियों और हत्यारों को काम पर रखता है। वह हर किसी से कहता है, तो चल। यदि आप रेस में एलिटा को मार देते हैं तो मैं तुम्हें 5 मिलियन अंक दूंगा जो स्काई सिटी जाने के लिए बुनियादी है। तभी वह शिकारी नजर आता है जिसे क्लब में एलिटा ने हराया था। वह कहते हैं, मैं रेस गेम में भाग ले रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं रेस जीत सकता हूं और वह एलिटा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अब वह यह बदला ह्यूगो से लेने जा रहा था। एक आदमी को खत्म करते हुए उसने ह्यूगो पर आरोप लगाया। अब ह्यूगो पर किसी को खत्म करने का आरोप लगा था। नतीजा यह हुआ कि वह अपराधी बन गया। दूसरी ओर एलिटा दिखाई देती है जिसने शुरू होने वाली रेस में हिस्सा लिया था। रेस में सभी हत्यारे एलिटा के विरोधी बन जाते हैं, इसलिए वे एलिटा पर हमला करते हैं। लेकिन एलिटा भी उनके बराबर थी, इसलिए वह एक एक करके उनका सामना करते हुए उन्हें मारती रहती है। तभी एलिटा को ह्यूगो का कॉल आता है। वह बताता है कि शिकारी मेरा प्रतिद्वंद्वी बन गया है और वह मेरी जिंदगी खत्म करना चाहता है। फिर एलिटा वह रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। वहां पहुंचकर एलिटा शिकारी की जोरदार पिटाई करती है, जबकि पूरे शहर में यह बात सामने आ गई कि ह्यूगो एक अपराधी है। कैसे हो सकता है ये? जो भी इसे पकड़ेगा उसे इनाम के तौर पर $30 मिलेंगे। तभी शहर की पुलिस ह्यूगो को खत्म करने के लिए वहां पहुंचती है क्योंकि इस बात पर सभी सहमत थे कि ह्यूगो एक अपराधी है, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। सभी एलिटा से कहते हैं ह्यूगो को मौत के घाट उतार दो, लेकिन एलिटा उसे नहीं मारती। लेकिन शिकारी ने तलवार से हमला करके ह्यूगो को खत्म कर दिया। क्या किया यार तुम लोग ने। और ह्यूगो यहीं अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तभी डॉक्टर की पत्नी वहां आती है। वह एलिटा से कहती है, ह्यूगो का सिर काट दो क्योंकि हम एक शरीर को उसके सिर के साथ समायोजित करेंगे और हम उसे रोबोट बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब एक सज्जन महिला में बदल गई थी और वह ऐसा करना चाहती थी ताकि ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो सके। इसके बाद एलिटा अब भी वही करती है। वह सबके सामने ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर देती है। बाद में यह ह्यूगो के सिर को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर ने ह्यूगो के ऑपरेशन के बाद उसके सिर के साथ दूसरा धड़ जोड़ दिया। परिणाम स्वरूप ह्यूगो फिर से पुनर्जीवित हो गया है। किसी ने सोची ना होगी। ह्यूगो और एलिटा उत्साहित हो गए क्योंकि ह्यूगो के पास अब एलिटा जैसा रोबोटिक शरीर था। डॉक्टर ने एलिटा को सूचित किया कि वेक्टर सभी को धोखा देता है
क्योंकि वह आपसे बड़ी रकम लेकर धोखाधड़ी करने के बाद आपको स्काई सिटी भेजने का वादा करता है। यहां तक कि कोई भी इंसान इतने पैसे देकर स्काई सिटी नहीं जाता और स्काई सिटी में कोई नहीं जा सकता। केवल स्काई सिटी के निवासी ही वहां जा सकते हैं और वहां निवास भी कर सकते हैं, और रेस का विजेता इस दुनिया से स्काई सिटी जा सकता है, अन्यथा कोई वहां नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताते हैं, मैं और मेरी पत्नी का जन्म स्काई सिटी में हुआ था और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहां पहुंचे थे। इसके बाद यहां फंस गए। यह सुनकर एलिटा क्रोधित हो जाती है और वह वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। एलिटा सीधे कारखाने की ओर बढ़ती है और उस पर वेक्टर की मशीनों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन एलिटा के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है, इसलिए एलिटा लगातार एक एक करके सभी को मार रहा था। सभी मशीनों और रोबोटों को नुकसान पहुंचाते हुए एलिटा उसे खत्म करने के लिए वेक्टर के पास जाती है, लेकिन वहां वेक्टर का रोबोट दिखाई देता है। यह एलिटा पर हमला करते हुए उसे घायल कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। फिर एलिटा को उसकी अतीत की बात याद आने लगती है। एलिटा को याद है कि वह एक योद्धा थी और उसने उस विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था जो लगभग 300 वर्ष पूर्व आयोजित हुआ था, लेकिन एलिटा के सभी दोस्तों और साथियों का उस युद्ध में अंत हो गया, लेकिन एलिटा को भी कूड़े में फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। यहाँ एलिटा यह भी याद आता है कि स्काई सिटी के मालिक ने ऐसा किया था और उसने एलिटा के सभी साथियों को भी खत्म कर दिया था। यहाँ एलिटा को याद आता है, मेरा मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना है। इन बातों को याद कर एलिटा भावुक हो जाती है कि इसने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। इसके अलावा ये आक्रामक हो जाती है। फिर वह रोबोट एलिटा पर हमला कर देता है और एलिटा अपनी तलवार से हमला करके उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसी समय एलिटा भी अपनी तलवार का उपयोग करके वेक्टर पर हमला करती है और वेक्टर घटनास्थल पर ही मर जाता है। डॉक्टर का फोन आने पर एलिटा को पता चला कि ह्यूगो उन पाइपों पर चढ़कर स्काई सिटी की ओर बढ़ रहा है। तभी एलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। यह उसे निर्देश देती है, तुम्हें स्काई सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उल्टा कुछ भी नहीं है। हम इसी संसार में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एलिटा की बात सुनकर ह्यूगो सहमत हो जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक इसे ऊपर से देख रहा था, इसीलिए वह उन पर अपने हथियार से हमला करता है। नतीजतन ह्यूगो का पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा गलती से ह्यूगो की पकड़ खो देती है। वह काफी दूर से नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोने से एलिटा बहुत दुखी है और वह रोने लगती है। अब एलिटा ने फैसला किया कि स्काई सिटी में जाने से उस शहर का मालिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह ह्यूगो की मृत्यु का प्रतिशोध चाहता था। ऐसा लग रहा है कि एलिटा ने भी वह रेस जीत ली है और यह अपनी तलवार को स्काई सिटी की ओर उल्टा कर देती है और यह स्काई सिटी के मालिक से कहती है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रही हूं। फिल्म इसी सीन के साथ समाप्त हो जाती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो।